अग्ने व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ जागरणमन्त्राः। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणीत
नेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनयगोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्नृवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवाङ्स्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भगपुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ क्षणों के लिए शांत मौन होकर के बैठ जाइए और एक संकल्प के साथ भगवान से प्रार्थना, आज का दिन, आज का जीवन प्रदान करने के लिए सब इंद्रियों सहित और उसका सदुपयोग करने की भी शक्ति और समझ देने के लिए। और अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों पे लगाते हुए आंखों को खोल दीजिए। पहले मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप अपने आप को म्यूट रखते हुए ही मेरे साथ साथ उच्चारण कर लीजिए स्वस्ति वाचन के मंत्रों का। अथ स्वस्ति वाचनम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे दीवानो
अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्थां मनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही ये देवानां यज्ञया नामनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्तां आदित्यां अनुमदा स्वस्तये नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानुषुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहृता दधिरे दिविक्षयम् तां आविवास नमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्यां अदितिं स्वस्तये को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन् को वो ध्वरं तु विजाता अरं करद्यो नः परिषदत्यं स्वस्तये येभ्यो होत्रां प्रथमामा ये जे मनुः समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्तः सुपथा स्वस्तये य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेनः कृतादकृतादीनसस्पर्यद्यादेवासः पिप्रीता स्वस्तये भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहें होमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये विश्वे यजत्
यत्रा अधिवोचतोत येत्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्याहुवेम शृण्वतो दीवा अवसे स्वस्तये अपमीवामपविश्वमनाहुतिम् अपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरिदीवाद्विषो अस्मद्युयोतनो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये अरिष्टः समर्थो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये सम्राज्यो ये सुवृधो यं देवासो वथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावार्णं रथमिन्द्रसानसिं मरिषन्तमारुहेमा स्वस्तये स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसो स्वस्त्यप्सो वृजने स्वर्वति स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातना स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारेक्ण स्वत्यभिया वाममेति सा नो अमासो अरणे निपातो स्वावेशा भवतु देवगोपा इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरन्मीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः परिभूरसि आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजुयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसि तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसेहुमहे वयम् पूषा नो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट
नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम्। तो जब तक अर्थ ना आए तब तक यद्यपि लाभ आधा होता है, लेकिन शब्दों की भी अपनी एक एनर्जी होती है, एक महिमा होती है शब्दों की भी। तो जब अपने घर में हम इस तरह से स्वर सहित वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उससे भी हमारे मन मस्तिष्क के और घर परिवार के दोषों का नाश होता है। इसलिए हमारी सस्वर वेद पाठ की पुरानी परंपरा रही है, वैदिक परंपरा रही है। स्वर सहित वेद के मंत्रों का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना, तो पूजा पाठ ऐसे बताते हैं ना, पूजा भी करना, पाठ भी करना। तो उस ग्रंथ का पाठ करने का मतलब ये है कि उसको उच्चारण करने की जो पद्धति है उस तरह से उसका उच्चारण भी करें और उच्चारण करते समय वैसी भावना भी रखें। तज्जपस तदर्थ भावनम, जो बोल रहे हैं उसके अर्थ की भावना। तो भावना तब आती है जब हम उस पदार्थ के अर्थ को जानते हों। जैसे एक शब्द मैं लिखूं, बोर्ड के ऊपर लिखूं पिता, तो अब पिता ये एक शब्द है, एक इसका अर्थ है। एक इसका अर्थ वो है जिनसे हमने ये शरीर पाया, माता पिता के आश्रय से। जैसे मैं शब्द बोलूं माँ या माता, तो एक तो ये शब्द है और एक इस शब्द का अर्थ है। तो जिन शब्दों का अर्थ हम जानते हैं, तो जैसे ही मैंने बोला माँ, तो आपको अपनी अपनी माता की स्मृति आ गई, अपनी अपनी जननी की स्मृति आ गई। तो ऐसे शब्दों के साथ ही उनके अर्थ जुड़े ही होते हैं, अलग से चिंतन नहीं करना होता। वो शब्द बोलते ही वो अर्थ सामने आ जाता है। जैसे मैं बोलूंगी आपके सामने लड्डू, तो एक चीज आपके सामने आ गई। जैसे मैंने बोला चपाती, तो एक वस्तु आपके सामने आ गई। आपको याद नहीं करना पड़ा कि चपाती का अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने आपके सामने बोला चावल, तो तुरंत एक वस्तु आपके सामने आ गई। तो शब्दों को बोलते बोलते ही उनके अर्थ स्वतः ही सामने आ जाते हैं। उन शब्दों के अर्थ सामने नहीं आते जिन शब्दों के अर्थ से हमारा अभी परिचय नहीं है। तो तब तो वो शब्द शब्द ही रहते हैं। उनके अर्थ के साथ एक बार परिचय हो जाए। बचपन में हमें किसी ने बता दिया कि गेहूं के आटे से ये जो गोल गोल पदार्थ बनता है, इसको चपाती कहते हैं, इसको रोटी कहते हैं। उड़द चावल आदि के आटे से जो गोल गोल बनता है उसको इडली कहते हैं। तो ये शब्द का अर्थ किसी ने बताया हमें बचपन में। अब हम आजीवन जिंदगी भर उस शब्द को बोलते ही स्वतः ही वो अर्थ हमारे सामने आ जाता है। तो इसलिए इस कक्षा में हम इन वेद के शब्दों का अर्थ क्या है वो जानने की भी
प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इनको बोला कैसे जाता है उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सस्वर वेद पाठ करना ये केवल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों का ही काम नहीं है। भारत देश के हर घर में, और कम से कम भाइयों को ना आए तो बहनों को, हर गृहिणी को सस्वर वेद पाठ आना चाहिए। तो उससे अपने घर की एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, सब नेगेटिव एनर्जी का नाश हो जाता है जब स्वस्ति वाचन किया जाता है। ये जो स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं ये हमारे जीवन का, हमारे घर परिवार का, कुटुंब का परम कल्याण करने वाले होते हैं। हमने रामायण में पढ़ा कि जब श्री राम वन को जाते हैं तो माता कौशल्या स्वस्ति वाचन करके उनको विदा करती हैं, ताकि जब तक वो 14 साल वन में रहेंगे उनका सदा कल्याण ही कल्याण हो, और उसको पूरा करके वो अच्छी प्रकार से सुखपूर्वक वापस आ सकें, सकुशल वापस आ सकें। तो उसके लिए स्वस्ति वाचन किया जाता है। हमारे यहाँ भी परंपरा है गुरुकुल आदि में, जब हमारे यहाँ से कोई साधु संत महात्मा या कोई अपना बड़ा वरिष्ठ जब गाड़ी में बैठ करके विदा होते हैं तो स्वस्ति वाचन के किसी मंत्र का उच्चारण करके उनको विदा किया जाता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो हम ऐसे अपने दिन की शुरुआत भी, या रोजाना पॉसिबल नहीं है तो कभी कभी कर सकते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो जैसे जागरण मंत्र और ब्रह्म यज्ञ, ये तो रोज ही करने की प्रक्रिया है, हमारे ऋषियों ने बताया ये तो रोज ही करना चाहिए। जागरण मंत्र, फिर ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, तो इसमें कम से कम आधा घंटा लग जाता है सारी प्रक्रिया में। तो आधा घंटा जिसने अपने लिए निकाल लिया तो समझ लो उसने आज पूरे दिन के 24 घंटे को अच्छा बनाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब उसका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट का अर्थ ब्याज भी होता है और आनंद भी होता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है दिन भी, जीवन भी। तो ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट है। कोई कहेगा जी आप तो सुबह सुबह 1 घंटा वेस्ट करते हो, इतने में तो कुछ और काम कर सकते हो आप। तो ये टाइम की वेस्टेज नहीं है, ये तो टाइम की इन्वेस्टेज है। इन्वेस्ट कर रहे हैं हम ताकि हमारे 23 घंटे बहुत अच्छे बीत जाएं, ताकि 23 घंटे में हमारी शक्ति और समय का कहीं ह्रास ना हो। तो इसलिए हम 1 घंटा इसमें लगाते हैं। किसमें? पूजा पाठ में। पूजा भी करते हैं भगवान की, और किसी न किसी सदग्रंथ का पाठ भी करते हैं। और सब ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ हम सब भारतीयों का वो है वेद। तो वेद का पाठ तो सर्वोत्तम है, और वेद का पाठ सस्वर करे तो वो और भी उत्तम है। और यदि वेद का पाठ किसी को ना करना है तो किसी भी अच्छे ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। फिर योग दर्शन का पाठ कर सकते हैं, गीता, रामायण, रामचरितमानस, फिर किसी भी अच्छे ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। तो ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, पूजा पाठ।